नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आरओ एग्ज़ाम के बारे में और इसमें हम बात करेंगे कि आरओ एग्ज़ाम में आप अपना कट ऑफ कैसे क्लियर करें। देखिए, आरओ एग्ज़ाम एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और ये हमेशा बार-बार आता नहीं है और इसके चांस हमेशा मिलता नहीं है। तो ये मौका है आपके पास, तो इसको मत गंवाना, क्योंकि आरओ का अगला वैकेंसी कम से कम 2 साल बाद ही आने वाला है, ठीक है? 2027 में चुनाव है, तो मान के चलिए 2027-28 से पहले कोई भी वैकेंसी फाइनल नहीं होगी, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे मेरा नॉलेज है। अगर मैं बात करूँ आरओ में अपना कट ऑफ कैसे आप क्लियर करें, कौन से सब्जेक्ट पर कितना ध्यान दें, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो देखो, एग्ज़ाम कोई भी हो, आपको 2-3 बातों को ध्यान ये देना चाहिए कि एग्ज़ाम यूपीएससी हो, पीपीसीएस हो, आरओ हो, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एज ज्ञानी नहीं बनना है। तो आपको उन सब्जेक्ट पे ध्यान देना जो आपका कट ऑफ पार करा दे, जो कहीं ना कहीं ज़्यादा नंबर ले आए, ज़्यादा सवाल सही करवा दे। तो आरओ में पहले चीज़ आपको ये छाँटना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल आता है। अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी से तकरीबन 23 से 25 सवाल तो कम से कम पूछे जाते हैं, और मैं बात करूँ हिस्ट्री से तो तकरीबन 23 से 25 सवाल वहाँ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ज्योग्राफी हिस्ट्री से तकरीबन 23 से 25 सवाल एक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी से 13 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। हिंदी से 60 सवाल पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर यूपी स्पेशल को मिला लिया जाए तो तकरीबन 35 से 36-37 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको हिस्ट्री, अगर मैं बात करूँ 23 से 25 सवाल जो पूछे जाते हैं, आपको इस पर विशेष तौर पे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या करना है, देखो, हिस्ट्री में कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होती कि हर साल या कुछ चीज़ें चेंज होती हो। सवाल एकदम एग्जैक्टली वही आता है। मैं बात करूँ 1857 और 1857 क्रांति हो, प्लासी युद्ध हो, बक्सर युद्ध हो, इलाहाबाद संधि हो, कोई भी हिस्ट्री से संबंधित कोई भी सवाल हो, हमेशा एक ही सवाल आता है। अगर आप पीवाईक्यू को बार बार सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कौन से साल में किस तरीके से सवाल पूछा गया है, कौन से टॉपिक से किस सवाल पूछा गया है। तो आपके पास सवाल के कई सारे वेरिएशन मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल, हिंदी, इन सारे सब्जेक्ट पर विशेष तौर पे ध्यान देना, खास तौर पे हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। क्योंकि देखो, करंट अफेयर में क्या होता है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, क्योंकि हर मंथ का अलग अलग अपडेट आता है। तो उसमें हो सकता है कुछ सवाल आपके गलत हो जाए या फिर कुछ सवाल ज़्यादा सही ना जाए। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, ये सब सारे जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ से चीज़ें फिक्स होती हैं, ये सब चेंज नहीं होती अक्सर। तो आपको इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, बार बार रिवाइज करना है और कोशिश करना है कि पहले आपको, अभी भी समय है, 12 से 15 साल का, आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए विशेष तौर पर, चाहे बुक से सॉल्व करिए या फिर वीडियो से सॉल्व करिए, कहीं से भी आप ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों ने एक बार बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया तो जाहिर सी बात है, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेन चीज़ है इस एग्ज़ाम में कट ऑफ। जब ये सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से आप पढ़ लें, उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक पे ध्यान दीजिए। पहले इन सब सब्जेक्ट पे विशेष तौर पे अपना अच्छे से कमांड बनाइए, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की ओर जाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।